अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस क्रिएट करने लगे हैं, तो साथ में आपको बहुत सी यूज़फुल टिप्स भी दूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले कट करना है ट्राउज़र का फेर देख लीजिए, इतना चौड़ा है, ये 19 इंच चौड़ा है। ठीक है, 19 इंच चौड़ा हमारे पास ट्राउज़र है। ये डबल फोल्डेड मैंने रखा हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ से हमने 3 इंच की पट्टी निकालनी है। तो उसके लिए हम इसको इस तरह से एक सिंगल करके इस तरह से सिंगल कर लेंगे और यहाँ से हम इसमें से पट्टी कट करेंगे जो हमने अपनी शर्ट के ऊपर लगानी है। ये सबसे पहले हम इस तरह से ये जो कन्नी होती है इसको काट लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे। 3 इंच का निशान लगाकर हम इस पट्टी को कट करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने अपनी सारी शर्ट ट्राउज़र की जितनी पूरी लेंथ होगी उतनी आपने ये पट्टी कट कर लेनी है। पहले साथ साथ आपने ये कन्नी काट लेनी है और इस तरह से ये जो हमने निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से धागा खींचकर और इसको काट लेना है। ये देखिए, इस तरह से हल्का सा आप ऐसे पुश करेंगे तो धागा निकल आएगा। एक स्ट्रैंड एक धागे को पकड़ के इस तरह से आप खींचेंगे तो ये चुनट सी पड़ जाएंगी। इस तरह से ये एक निशान बन जाएगा, बिल्कुल सीधी पट्टी कट जाएगी। इस तरह से सीधा निशान बनेगा। उसके ऊपर ऊपर जब हम काटेंगे तो बिल्कुल एक जैसी पट्टी कटेगी। अगर आपके ट्राउज़र के कपड़े का धागा ना निकल रहा हो तो आप इंच टेप की मदद से 3 इंच पर निशान लगाकर भी सारी पट्टी को कट करेंगे। इसी तरह से सारे ट्राउज़र की पट्टी काट लेनी है और हमने ट्राउज़र को कटिंग करने के लिए इस तरह से बिछा लेना है। ये देखिए, यहाँ से ये डबल फोल्ड है, इस तरह से फोल्ड हुआ है, इस तरह से फोल्डेड ये वाली साइड यहाँ से हम पांचा कट करेंगे और जहाँ से इसके चारों पल्ले इस तरह से खुले हुए हैं ऐसे, ये देखिए अलहदा हैं सारे। यहाँ से हम अपने इलास्टिक वाला हिस्सा यानी नेफे वाला हिस्सा हम यहाँ से बनाएंगे। पहले हम यहाँ से जो थोड़ा बहुत तिरछा वगैरह कपड़ा है उसको काट लेंगे। काटने के बाद हम यहाँ पर अब देखेंगे अपना फेर यानी थाई देखेंगे हमारी पूरी आ रही है। ये देखिए, मुझे चाहिए ये 17 इंच पर है, मुझे 19 इंच चाहिए, तो ये हमारा कम पड़ रहा है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हम यहाँ पर डालेंगे 4 पीस। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 पीस डालने हैं। उसके वो कैसे डालें मैं अब आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर नेफे का जो हमने नेफा इलास्टिक वगैरह डालनी है वो वाला 2 इंच के जितना 1.5-2 इंच के जितना मार्जिन छोड़कर यहाँ पर हम लगाएंगे अपना आसन का निशान। ठीक है, जो आसन का निशान होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा तैयार आसन आएगा। अगर हमारा ट्राउज़र का कपड़ा यहीं हमें फेर में डालने की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पर आसन का निशान लगाकर और ट्राउज़र को कट कर लेंगे। लेकिन हमारा यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा तो हम ये आसन के असल निशान से 13 इंच से नीचे 3 इंच एक और निशान लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम लंबाई करने के बाद इसकी लंबाई कर लेंगे और यहाँ पर हम 3 इंच की फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे पांचे का निशान, जितना खुला हमने पांचा रखना है, और उसके बाद हमने जो सिलाई के मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ना है वो छोड़कर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। हमने इसकी कैपरी ट्राउज़र कट करना है। ठीक है, इस तरह से ये जो नीचे वाली साइड पे हमने निशान लगाया था उसके साथ हमने इसको मिला देना है और फिर इसको कट कर देना है इस तरह से। ये हमारा ट्राउज़र कट हो गया। अब हमने इसको इधर वाली साइड पर इस कपड़े को डालना है, तो इस तरह से हम इसको रख लेंगे। ये देखिए, अब हमें जितना टोटल फेर चाहिए था उतना हमने निशान लगा लेना है अपना, और ये जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हमने कट कर देना। अब यहाँ से हम नेफे का जो है कपड़े का मार्जिन वो छोड़कर आसन का निशान लगाएंगे और इसको इसके साथ इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपका कपड़ा कम पड़ रहा होगा तो आपने इस तरह से पूरा कर लेना है। अगर उसी कपड़े में आपका ट्राउज़र सही बन रहा है तो ठीक है, अगर ना बने तो इस तरह से आप भी जोड़ लगाकर इसको ट्राउज़र को पूरा कर सकते हैं। ये हमारा ट्राउज़र कंप्लीट कट हो गया और ये हमें थोड़ा सा कपड़ा फिर भी बच गया है। और उसके बाद ये हमने इसके साथ से ये 3 इंच की पट्टी निकाल ली। अब आ जाते हैं शर्ट की कटिंग की तरफ। शर्ट को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है। चौड़ाई इसकी तकरीबन 23.5 इंच तक है। ठीक है, ये बड़े बर की शर्ट है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है। नीचे से जो टेढ़ा कपड़ा है इसको काट के हमने इसको कटिंग के लिए बिछा लेना है। ऊपर और नीचे हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ के लंबाई का निशान लगा लेना है। उसके बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे।
7.5 इंच पर और कंधा डीप हम लगाएंगे 7.5 इंच पर। उसके बाद जी हमारा ये आ गया है 11 इंच पर वो चेस्ट का निशान और ये हमारा आ गया मार्जिन सिलाई का। इसके बाद जी हम कंधे का गोल निशान लगाकर इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। कंधा आप जितना डीप रखना चाहें, जिस तरह आपका हिसाब होगा आप उस तरह से इसको रख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपने कंधे की कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर हम इसके चेस्ट का निशान जहाँ आ रहा था वहाँ पे हम कट थोड़ा सा लगा देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पर हमारे चेस्ट का निशान है। ठीक है, इसके बाद मैं जी नीचे चाक पर 13.5 इंच पर ये देखिए चाक का सिलाई का निशान लगा रही हूँ और आगे से हम फ्रंट साइड के पल्ले की डीप कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये कटिंग करते वक्त आपने देख लेना है कि दोनों पल्ले फ्रंट साइड के ही हों। ठीक है, इस तरह से आपने कटिंग कर लेना है। नीचे वाला पल्ला मैंने उल्टा बिछाया ताकि आपको पता चल जाए। अब नीचे वाली साइड पर चलते हैं। हमने 3 इंच पर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फ्रंट साइड का पल्ला हमने छोटा रखना है ना, इसलिए इसको 3 इंच पर हमने फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करके इसको हमने कर लेना है बिल्कुल सीधा कट। इस तरह से फ्रंट साइड का पल्ला हमारा होगा छोटा और बैक साइड का पल्ला होगा बड़ा। ठीक है, कटिंग हो गई है सारी शर्ट की। अब आ जाते हैं बाजुओं की तरफ। बाजुओं की हमने इस तरह से सारी कटिंग करके इसकी भी बिल्कुल जैसे हमने शर्ट के फ्रंट साइड के कंधे की डीप कटिंग की थी, इसी तरह बाजुओं के कंधे की भी फ्रंट साइड वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इसके कट्स लगा देंगे और हमारे बाजू कंप्लीट हो चुके हैं। पूरी शर्ट की कटिंग हो गई है। ये हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है जो हम इस्तेमाल करेंगे। अब शर्ट की फ्रंट साइड का पल्ला लेंगे और इस्त्री की मदद से इसके दरमियान में इस तरह से अच्छे तरीके से निशान बना लेंगे। गले वाली साइड पर जहाँ पर हमने ये देखिए इधर से लेकर यहाँ तक हमने जितना गला चौड़ा रखना है ऊपर से उतना हम वहाँ पे कट लगा देंगे। मैंने 3.5 इंच पर कट लगाया है। ठीक है, अब ये मैंने कट कर लिया है गला 3.5 इंच से ऊपर वाली साइड से चौड़ा 3.5 इंच रखा है और नीचे मैंने इसको डीप 7 इंच पर रखा है। मैंने ये एक इस तरह से पट्टी कट किया और पट्टी के दरमियान में निशान लगा लिया। मैंने मगज़ी लगानी थी, अगर मैं गले के साथ इस तरह नीचे को मगज़ी के लिए काटती तो चेपी ज़्यादा ज़ाया होनी थी। मैंने गोल गला अलहदा कट कर लिया और ये पट्टी मैंने इस तरह से अलहदा कट कर ली। इस तरह से हमारी चेपी बुकरम ज़्यादा ज़ाया नहीं होगी। अब हम इसको शर्ट के ऊपर जोड़ेंगे तो 2-3 टिप्स हैं, मैं आपको दे देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने ऊपर कट्स लगाए हैं गले के दोनों साइडों से गले को हम उन कट्स के ऊपर रखेंगे और ये जो दरमियान वाला है कट गले का ये बिल्कुल इस जो निशान हमने शर्ट के ऊपर दरमियान में बनाया है बिल्कुल उसके ऊपर आना चाहिए। इस तरह से अगर गला लगाएंगे तो बिल्कुल भी वो टेढ़ा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल शर्ट के दरमियान में गला जुड़ेगा और कोई भी इधर उधर को नहीं जाएगा। इसको इस्त्री की मदद से हम इस तरह से सारे गले को जोड़ लेंगे। अब ये पट्टी आ गई, इस पट्टी को हमने जी इसके ऊपर इस तरह से ये जो दरमियान वाला निशान है ये जो पट्टी के ऊपर हमने निशान लगाया हुआ है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आए। ठीक है, इस तरह से जोड़ते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब ये हमने अपना गला जोड़ लिया है सारा, ठीक हो गया। इस तरह से हम इसका गला जोड़ेंगे, बिल्कुल सही गला जुड़ेगा। ये ज़रा हमने बड़ा गला रखा हुआ है, अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप उस हिसाब से गले को कट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये जी हम इसके दरमियान में कट कर रहे हैं। हमने सिर्फ दरमियान वाले हिस्से में ही इसके मगज़ी लगानी है। ठीक है, इसलिए हमने सिर्फ दरमियान से कट किया है। अब जी ये देखिए ये हमने ट्राउज़र के कपड़े की पट्टी काट ली है और दोनों तरफ हम इसके इस तरह से मगज़ी लगाएंगे। नीचे से ये दोनों बिल्कुल बराबर आएँ। ठीक है, और ये देखिए पैर के दबाव की हमने इसका मगज़ी लगाई है, यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद हमने ये जो इसके ऊपर मगज़ी की इस तरह से सिलाई लगा ली और उल्टी साइड से हमने ये जो फालतू कपड़ा था इसका एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको अंदर की तरफ इस्त्री की मदद से फ़ोल्ड कर लिया। ट्राउज़र के कपड़े की बटन टेक सिलाई की और ये गले की गुलाई से हम इसको 1 इंच नीचे रख कर लगा देंगे शर्ट के साथ। शर्ट की ये जो हमने इस तरह से आधी स्टिचिंग कर ली है, मैं आपको सारा कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे से हमने इसको रेडी कर लिया है, ऊपर से मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। हमने सारा गोल गला बना लिया, उसके ऊपर मगज़ी लगा ली, कंधे जोड़कर हमने इसके बाजू नहीं लगाए, फिटिंग की सिलाई लगाई और ये जी इसके ऊपर हमने बैक साइड का जो पल्ला था उसके ऊपर हमने शटल लेस लगा दी और शर्ट के साथ के ही कपड़े की पट्टी लगा दी। ठीक हो गया।
फ्रंट साइड के पल्ले के दामन के ऊपर हमने जी पट्टी लगाई और इस तरह से साइडों से चाकों को इसको फोल्ड करके सिलाई लगा दी। बैक साइड के ऊपर हमने तरपाई की है, फ्रंट साइड के पल्ले के ऊपर हमने सिलाई लगा दी थी। इस शर्ट की फिटिंग की सिलाई बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगानी, ठीक है, फिर पट्टी लगाने में मसला होगा। अब ये आ गई है जी हमारे पास पट्टी ट्राउज़र के कपड़े की, जो हमने 3 इंच की कट की थी। इसको हमने पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, इस तरह से बिल्कुल दरमियान में इसके इस्त्री की मदद से इस तरह से निशान बना लेना है, ठीक है। ऐसे हम जब इसके ऊपर इस्त्री फेरेंगे तो दरमियान में निशान बन जाएगा। अब ले लेंगे हम इस तरह से कोई भी लैस, ये मेरे पास ब्लैक कलर की फ्लावर्स वाली शटल लैस है। ये देखिए ये बहुत चलती है आजकल, बहुत इन है। तो ये इसकी जो साइडों वाली किनारी है इसको हमने काट लेना है, ठीक है। हमें सिर्फ ये फ्लावर्स चाहिए इस तरह से। ये देखिए ये हमने ये जो किनारी है इसकी, इसको काट लिया है और हमने ये जी फ्लावर्स इसमें से इस तरह से निकाल लेने हैं, ठीक है। इस तरह से ये सारी हमने लेस काट लेनी है और इसको काटने के बाद ये जो हमने पट्टी के दरमियान में निशान बनाया है इसके ऊपर इस तरह से रख के सिलाई की मदद से सारी पट्टी के ऊपर हम इस लेस को लगा देंगे। उसके बाद फिरकी में 3 धागे डाल लेंगे, जिस धागे से हम शर्ट को सिलाई करते हैं, और उसकी हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। लेस लगाने के बाद इसके साइडों पर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद उसी सिलाई के साथ हम पैर के दबाव की दूसरी सिलाई लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इसके ऊपर पट्टी के सिलाइयाँ लगाकर इस पट्टी को रेडी करना है, ताकि बिल्कुल ही सिंपल सी पट्टी ना हो, थोड़ी सी इसके ऊपर जब डिज़ाइनिंग होगी तो ये बहुत अच्छी लगेगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये किस तरह की लग रही है। ये देखिए ये 2 लेस भी लग गई और 2 सिलाइयाँ भी लग गई। बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी 2 सिलाइयाँ इसके लगा लेनी है और पट्टी को तैयार कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइडों से इस तरह से पट्टी को थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे, सिलाई के जितना कपड़ा, ठीक है। ऊपर और नीचे मैंने दोनों तरफ ब्लैक कलर का धागा इस्तेमाल किया है और सारी लंबी पट्टी मैंने इसी तरह से रेडी कर ली है। अब हम शर्ट की फ्रंट साइड का ये देखिए इस तरह से, ये जिसके ऊपर हमने सिलाई लगाई थी वो पल्ला लेंगे। फिटिंग वाली साइड से ये देखिए चाक वाली साइड पे ये जो फिटिंग की सिलाई हमें लगी है, ये इसकी तरफ से हम इसको इस तरह से ऐसे ऐसे हल्का सा चुनर से डालते डालते कंधे वाली साइड पर, जो है कंधे वाली साइड है, यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम मशीन का पैर ऊपर करके इसको इसमें से इस कपड़े को सारे को गुजार देंगे और इसको हम सीधा अपनी तरफ ऐसे करके रख लेंगे। शर्ट की फिटिंग की सिलाई का जो कपड़ा है एक्स्ट्रा, उसको बैक साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब ये हमने शर्ट के ऊपर पट्टी रख लिया है और ये जो शटल की लैस है जो हमने बैक साइड के पल्ले के ऊपर भी लगाई थी, वही हम लैस ले लेंगे शटल की, और ये जो पट्टी है इसको थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह से हल्का सा बढ़ा के रखेंगे और इस पट्टी के नीचे हमने जी ये वाली शटल की लैस रखनी है और इसके ऊपर हमने ये पट्टी रखनी है। शटल लैस की किनारी को हमने इस पट्टी के अंदर अच्छे तरीके से छुपा लेना है। रेड कलर का पट्टी के साथ मैच करके हम धागा इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से हम फिटिंग की सिलाई के ऊपर लैस रखेंगे। लैस के किनारी के ऊपर हम पट्टी को रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमने दोबारा ऐसे ही करना है। ये देखिए फिटिंग की सिलाई के ऊपर हम लैस को रखेंगे और इसके ऊपर पट्टी को रखकर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। आपने साथ साथ ये जो शर्ट के नीचे जो फिटिंग वाला कपड़ा है, फिटिंग की सिलाई का कपड़ा है, इसको बैक साइड की तरफ करते जाना है और फिर फिटिंग की सिलाई के ऊपर हम रखेंगे इस तरह से लैस और लैस की किनारी के ऊपर हम रखेंगे पट्टी को और सिलाई लगाते जाएंगे। लैस इसमें टोटल 6 गज़ इस्तेमाल हुई थी, ठीक है। अब हम ये चाक वाली साइड पर भी जितना पॉसिबल हो सके इसको बैक साइड की तरफ करेंगे कपड़े को और इसके ऊपर इस तरह से लैस रख के और पट्टी के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमने थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके सिलाई को लगाना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक हो गया। बिल्कुल जो हमारा चाक के वो जो सिलाई थी उसके ऊपर जाके हमने इस तरह मशीन की सुई को रख के रोकना है और बाद में हमने ये चाक के ऊपर लगाने शुरू कर देनी है। चाक के ऊपर भी इस तरह से हम ये रखेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगानी है कि नीचे वाला शर्ट का कपड़ा भी साथ आए और किनारी जो लैस की है वो भी इसके अंदर छुप जाए।
अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये जी इस तरह से नोक बनानी है चाक पर, ठीक है। ये जो इसकी सिलाइयाँ हैं, ये लेस है, ये सारी एक दूसरे के इस तरह से सामने आए, ठीक है। ये कैसे बनानी है ये मैं आपको अब दिखा देती हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह से हम इस तरह से सिलाई लगाते आए तो यहाँ पर हमने जी जहाँ पर ये आ रहा है कपड़ा, यहाँ तक हम 2 टांके छोड़कर वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। 1 से 2 टांके बस सिर्फ जोड़ेंगे। अब इसके बाद ये जो कपड़ा है इसको हमने इस तरह से बिल्कुल, ये हमारे जो चाक वाला कपड़ा है इसके बराबर ऐसे कर लेना है, ठीक है। ऐसे करने के बाद इस तरह से इसको, ये देखिए, कोई चुनट नहीं बनानी हमने इस पर, ठीक है, चुनट नहीं डालनी। इस तरह से इसको बस सिर्फ इसके बराबर ऐसे सीधा कर लेना है। चाक दामन वाली साइड पर भी बिल्कुल सीधी पट्टी आ रही है और चाक पर भी इस तरह से सीधी, वो वाली साइड पर खुद ही वो ऊपर को कौन सी बन रही है, तो इसको हम ऐसे अंदर की तरफ करेंगे तो ये ऐसे बैठ जाएगा कपड़ा, ठीक है। इस तरह से आपने इसको इस तरह से करके अच्छे तरीके से रख के ऐसे अपना पूरी तसल्ली कर लेनी है कि हमारी नोक और ये सिलाइयाँ एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ रही हैं। जब ऐसे हो जाए तो हमने ये जो 2 टांके रह गए वो भी लगा लेंगे और इस तरह से करके इधर को हम लेस को घुमा लेंगे। लेस हमारी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी चुनट लेस की डालने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही इसकी नोक बन जाएगी। इसी तरह से अब हम थोड़ा सा आगे को आएंगे, जैसे हमने दूसरे चाक के ऊपर लगाई थी लेस, बिल्कुल उसी तरीके से इसको लगाएंगे। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से, ठीक है। सारे कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ ऐसे करके और इस तरह से हमने इसकी नोक बना लेनी है। ये सारे हमने इसी तरह से पट्टी को लगा लिया है। ये देखिए हमारी लेस की भी नोक बनी हुई है और ये देखिए इस तरह से सिलाइयाँ हमारी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बराबर आ रही हैं और ये लेस भी इस तरह से बराबर आए ताकि बिल्कुल अजीब सी लुक ना आए, ठीक है। ये देखिए दोनों तरफ हमने इसी तरह से, ये देखिए इस तरह से इधर वाली साइड पे है, ये इसको ऐसे जब ये ऐसे होगी ना तो इसकी सिलाइयाँ बिल्कुल बराबर आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, इधर वाली साइड पर इसके सिलाई लगानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पिन्स की मदद से इस कपड़े को इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर पिन्स लगाकर कपड़े को सिक्योर कर लेंगे और हमने इसकी दूसरी साइड पर सिलाई लगानी शुरू कर देनी है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इसी तरह से हम साथ साथ कपड़े को सेट करते जाएंगे और कोई भी ढील वगैरह नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये जी हमने ड्रेस बहुत ही प्यारा सा क्रिएट किया है। उम्मीद है जी आपको ये वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है और बताने का तरीका कैसा लगा है, मुझे सब कुछ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। अब जी आ गए हैं हम दामन की तरफ। तो ये जो हमने चुन्नट डाली थी यहाँ से भी मैं आपको सिलाई लगाने का तरीका बता दूँ। यहाँ पर हमने सिलाइयों को बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा था एक दूसरे के बिल्कुल सामने करके इस तरह से हम सुई को रोकेंगे यहाँ पर और फिर हम ये इस तरह से बिल्कुल तसल्ली कर लेंगे हमारी सिलाइयाँ बराबर आ रही हैं, तो इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे इस नोक के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आके हम रुकेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी सिलाइयाँ बिल्कुल बराबर आ रही हैं। आपने भी पूरी कोशिश करनी है जितना हो सके उतनी ये सिलाइयाँ बराबर आ जाएं, फिर ही ये डिज़ाइन बना हुआ ज़्यादा प्यारा लगेगा, ठीक है। इस तरह से हम सारे इसके लगा लेंगे सिलाई। और अब मैं आपको इस शर्ट के ऊपर ये जो पट्टी लगी हुई है वो दिखा देती हूँ और शर्ट की फ़ाइनल लुक। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी शर्ट बन के रेडी हो गई है। ये जो हमने पट्टी बनाई थी बिल्कुल उसी तरह से हमने इसके बाजुओं के आगे भी पट्टी लगाई है। एक बाजू की पट्टी इस शर्ट की जो हमने पूरी पट्टी तैयार की थी उसमें से निकल आई थी, एक मैंने बाजू की अलहदा फिर रेडी की थी, ठीक हो गया। ये गले के ऊपर हमने बटन्स लगा दिए और ये हमारी पट्टी भी चेक कर लें, साथ इसके हमारी शटल की लेस लगी हुई है और ये पट्टी लगाई हुई है हमने। और इस पट्टी के ऊपर हमारी ये जो डिज़ाइनिंग हुई थी वो भी आप साथ साथ देख लीजिए। ये देखिए फ्रंट साइड का पल्ला हमारा छोटा है और बैक साइड का पल्ला हमने बड़ा रखा हुआ है। मैं आपको इसको शर्ट को पहना हुआ भी दिखाऊंगी कि इसकी लुक कैसी आती है पहने हुए की, ठीक है। और इसका ट्राउज़र भी देख लीजिए जी, इसकी इस तरह से हमने कैप्रीज ट्राउज़र सिलाई किया है। और ये देखिए जी पहना हुआ हमारा ट्राउज़र देख लीजिए, सॉरी शर्ट देख लीजिए इस तरह से आ रही है इसकी लुक। और ये यहाँ से भी देख लीजिए इस तरह से हमारी दोनों लेसेस
लहदा हो रही हैं ऐसे। ये देखिए बैक साइड का पल्ला हमारा बड़ा है और फ्रंट साइड का पल्ला हमारा शॉर्ट है। इस तरह से इसकी बहुत ही प्यारी सी लुक आ गई है। उम्मीद है जी आज की वीडियो, आज का डिज़ाइन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।